अगर मैं आपसे बोलूं कि 2026 में फंड के नाम से पैसा नहीं बनेगा, फंड के कैटेगरी समझने से पैसा बनेगा। आज की ये पूरी वीडियो बहुत ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे फंड का नाम नहीं लेने वाला हूं। बहुत सारे लोग हैं जो फंड का नाम ले रहे हैं आज के टाइम में, बेस्ट म्यूचुअल फंड ये, बेस्ट म्यूचुअल फंड ये। मैं कोई फंड का नाम नहीं लूंगा, बट मैं ये वादा करता हूं कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया तो 2026 में ये जो बेस्ट म्यूचुअल फंड वाला झंझट है ना, ये आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड की तलाश कर पाएंगे। एंड लास्ट वाली जो आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बताने वाला हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर बहुत ही कम लोग आज के टाइम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप सच में चाहते हैं एक अच्छे म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में लेके आना 2026 के अंदर। 2026 में भारत की इकोनॉमी का बेस और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, कंजम्पशन सेक्टर की बात करें, तो इनमें आपको बूस्टअप देखने को मिल सकता है। इसका मतलब जो मार्केट लीडर्स हैं, जो स्टेबलिस्ट कंपनीज हैं, उनका रोल और ज्यादा बढ़ने वाला है 2026 के अंदर में। और इसीलिए हमारी पहली कैटेगरी निकल के आती है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 2026 में क्यों इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो के लिए, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले अगर 2026 के अंदर में मार्केट वोलेटाइल रहता है 2025 की तरह, तो ये आपके पैसे को बहुत ज्यादा बचा के रखेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का फाउंडेशन का काम कर सकता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। क्योंकि हमें क्या लगता है ना कि जो म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न दे रहा है वही म्यूचुअल फंड मेरे लिए परफेक्ट है, बट ऐसा नहीं होता है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को रिटर्न के लिए नहीं, पोर्टफोलियो के बैकबोन के लिए रखते हैं। मतलब पोर्टफोलियो स्ट्रांग रहे, पोर्टफोलियो का बेस बहुत ज्यादा मजबूत रहे, इसलिए लार्ज कैप को रखा जाता है। इसलिए नहीं रखा जाता है कि ये रिटर्न देने वाला है लंबे टाइम में। ऑब्वियस बात है, लार्ज कैप उतने तेजी के साथ ग्रो नहीं करेंगे जितना मिड कैप और स्मॉल कैप करने वाला है। बट जब मार्केट नीचे गिरेगा तो मिड कैप स्मॉल कैप बहुत नीचे गिर जाते हैं, बट उस टाइम पे लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो का सहारा बनता है, आपके पोर्टफोलियो को खड़ा रखता है, गिरने नहीं देता है नीचे। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जिसके पास ज्यादा अमाउंट है और वो लमसम करना चाहता है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपके लिए लार्ज कैप फंड सबसे परफेक्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर आप पैसा रख के 5 साल 6 साल के लिए आसानी से भूल सकते हैं। 5 साल 6 साल के बाद आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं, अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। बाद में जाके आप 1 साल 2 साल के बाद अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप ऐड कर लीजिएगा, बट शुरुआत करने के लिए लार्ज कैप से बेस्ट कैटेगरी और नहीं होने वाली है। अब देखिए 2026 को अगर हमें एक वर्ड में डिफाइन करना पड़े तो वो वर्ड है अनसर्टेनिटी। अब देखिए अनसर्टेनिटी जब होता है मार्केट के अंदर ना, तो कितना भी आप बढ़िया स्ट्रेटेजी बना लीजिए वो सब फेल हो जाती है। और यही होता है फंड मैनेजर के साथ भी। जो फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी होती है वो भी फेल हो जाती है, जो कि आपको 2025 में देखने को मिला है। अब जब कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो इस टाइम पे एक लौती कैटेगरी निकल के आती है म्यूचुअल फंड की, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पावर को समझ लेते हैं। यहां पे फंड मैनेजर के पास पूरा पावर होता है, यहां पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनीज में आपके पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है। जहां पे फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां पे आपके पैसों को इन्वेस्ट कर देगा। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप में रिटर्न आ सकता है तो आपके पैसे को वो स्मॉल कैप कंपनीज में उठा के डाल देगा। यहां पे सेबी का कोई रूल काम नहीं करता है। वहीं अगर मल्टी कैप की बात करते हैं ना, तो मल्टी कैप में रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। वहां पे 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, 25% लार्ज कैप में फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, भले ही मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए। 25% मिड कैप और स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा। इसी वजह से जब मार्केट नीचे गिरता है तो मल्टी कैप्स ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। बट ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर्स उस टाइम पे पोर्टफोलियो को बचा के रखते हैं, केवल इसी वजह से क्योंकि इनके पास पूरा फ्रीडम होता है। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि मेरे को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे बेस्ट होने वाली है। आप फ्लेक्सी कैप से शुरुआत कर सकते हैं। यहां पे टाइम होरिजन आपका कम से कम 5 साल से लेके 7 साल के बीच में होना चाहिए। इससे कम टाइम के लिए आपको पैसा फ्लेक्सी कैप में नहीं इन्वेस्ट करना है। तो 2026 में अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड से, एक अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी वाले म्यूचुअल फंड से, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अब बात करते हैं अपने अगली कैटेगरी के बारे में, जिसमें 2 कैटेगरी है, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब देखिए जब मिड कैप स्मॉल कैप का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज निकल के आती है, रिटर्न, वेल्थ क्रिएशन। जब हम मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे टाइम में हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जहां पे ग्रोथ आता है, जहां पे हाई ग्रोथ आता है, उसके साथ हाई वोलेटिलिटी भी छुपी होती है। ये ध्यान देके चलना है। हम मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते टाइम वोलेटिलिटी वाले पोर्शन को बिल्कुल हटा देते हैं माइंड से, केवल रिटर्न वाले पोर्शन को लेकर रखे रहते हैं कि लंबे टाइम में बहुत रिटर्न बनेगा। बट शॉर्ट टर्म के अंदर में इतना आपका पेशेंस टेस्ट लिया जाता है मिड कैप स्मॉल कैप में कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स तो पहले ही क्विट कर देते हैं। अब देखिए जिन लोगों ने
2024 एंड में मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनकी हालत खराब है, उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ने कोई परफॉर्मेंस दिया ही नहीं है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में। स्पेशली स्मॉल कैप तो बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ है, अभी तक म्यूचुअल फंड्स रिकवर नहीं कर पा रहे हैं इस पूरे के पूरे करेक्शन से। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि अगर आपने गलत टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया मिड कैप स्मॉल कैप में, तो यहां पे आपको पेशेंस टेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने सही टाइम पे कर दिया तो मिड कैप स्मॉल कैप शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न भी दे सकते हैं, बट जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो गलत टाइम पे ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर 2 साल 3 साल तक वो बैठे होते हैं निगेटिव रिटर्न में। तो ये ध्यान देके चलना है, ये जो कैटेगरी है ना, ये केवल उसी इन्वेस्टर के लिए बना हुआ है जो गिरावट से नहीं घबराता है, उस गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह समझता है। ये समझता है कि अब मेरे पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है, अब मेरे को और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस कैटेगरी के अंदर। ध्यान रखिएगा, अगर आप 2026 में मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका टाइम हॉरिजन कम से कम 10 साल का होना चाहिए। 10 साल से कम टाइम का आपका अगर गोल है तो आप प्लीज मिड कैप और स्मॉल कैप से दूर रहिएगा। आपके लिए बहुत सारी कैटेगरीज है, आप उसको विजिट करिए। 10 साल से ज्यादा टाइम का आपका गोल होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक एसआईपी इन्वेस्टर होने चाहिए। आपको लमसम करने से बचना है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। आप अगर एसआईपी कर पाएंगे अगले 10 साल तक, तभी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। एंड आपका जो रिस्क एपेटाइट होना चाहिए वो वेरी हाई होना चाहिए। आप एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, तभी आपको आना है। किसी यूट्यूबर की बात मान के किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दो और आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ये गलती यहां पे मत करिएगा, प्लीज मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को रिस्क में डालने वाले हैं, क्योंकि आप एक्चुअल में उतने रिस्की इन्वेस्टर है नहीं, बट आपने किसी की वीडियो वॉच करके स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, प्लीज स्मॉल कैप मिड कैप से निकाल के अच्छी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए जो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग बना हुआ है। एंड अगर आप इस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, आपका गोल लंबे टाइम का होना चाहिए। अब देखिए 2025 जो पूरा का पूरा साल रहा है, ये हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। इस पूरे साल के अंदर में बहुत ही अलग अलग टाइप के इवेंट्स हुए हैं। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो 2022, 23, 24 के अंदर एंट्री की है मार्केट के अंदर में, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है 2025 से, क्योंकि 2025 के अंदर डोमेस्टिक इवेंट्स भी हो चुके हैं एंड बाहर के भी इवेंट्स हो चुके हैं, देश के बाहर भी बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं। अब इसके वजह से मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है और जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया है। बट इस टाइम पे एक कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आई है, जो कि हमारी आखिरी कैटेगरी होने वाली है 2026 के लिए, जिसका नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और ये सबसे जबरदस्त कैटेगरी है 2026 के लिए। देखिए मल्टी एसेट में क्या होता है कि बहुत सारे एसेट क्लास होते हैं, इक्विटी होता है, डेट होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, रियल एस्टेट होता है और भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इस पूरे कैटेगरी के अंदर। अब इसका फायदा ये होता है कि इक्विटी मार्केट अगर नीचे गिर रहा होता है उस टाइम पे ये आपके पोर्टफोलियो को बचा के भी रखता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिटर्न भी ला के देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए लार्ज कैप फंड्स को हम क्या बोलते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो का बेस होता है, फाउंडेशन होता है। तो जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो को गिरने से कम बचाते हैं, बट आपको एक्स्ट्रा रिटर्न ला के नहीं देते हैं। बट जो मल्टी एसेट के फंड्स होते हैं ये आपके पोर्टफोलियो को भी बचाते हैं एंड आपको एक्स्ट्रा रिटर्न ला के देते हैं, जिससे मार्केट गिरते वक्त भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल पाता है। इसीलिए अगर आप 2025 का डेटा चेक करेंगे तो मल्टी एसेट के बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 15% से ज्यादा भी रिटर्न दिया है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड रखना चाहते हैं अलग अलग एसेट क्लास में। तो आप एक ही फंड को चूज कर लीजिए, एक मल्टी एसेट को, और आपका पैसा बहुत सारे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और 2026 के अंदर भी 2025 जैसी कोई सिचुएशन होती है तो ध्यान रखिएगा मल्टी एसेट बहुत काम आने वाला है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसके अंदर आप 2026 में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ये सोच के आएंगे कि मैं फंड का नाम बताऊंगा। देखिए फंड का नाम ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि फंड का नाम आप खुद भी खोज सकते हैं। कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए कौन सी कैटेगरी बनाई गई है। कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैटेगरी के बारे में आइडिया लग गया ना तो आप उसमें से अच्छे फंड को चूज कर लेंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कैसे कैटेगरी में से एक अच्छा फंड चूज करना है, कौन कौन सी चीजों को देखना होता है एक म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले, तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा इसके ऊपर। बट ध्यान रखिएगा 2026 के लिए विनिंग स्ट्रेटजी ये नहीं है कि आपके लिए बेस्ट फंड कौन सा है, विनिंग स्ट्रेटजी ये है कि आपके लिए बेस्ट कैटेगरी कौन सी है, किस रेशियो में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या मेरे प्रोफाइल के हिसाब से वो कैटेगरी बनी हुई है। अगर आपने ये सब चीजों के ऊपर गौर कर लिया ना तो आप अच्छे म्यूचुअल फंड को बहुत ही आसानी से चूज कर लेंगे। अगर कोई भी डाउट चल रहा है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप इनमें से किस कैटेगरी के अंदर अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंट एलोकेशन स्मॉल कैप का है, मिड कैप का है, मल्टी एसेट का है या लार्ज कैप का है, फ्लेक्सी कैप का है, ये भी बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।